नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको स्वागत है आपके अपने चैनल एग्री बॉय में। तो आज मैं आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर की एक विषय प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट के पूरे संपूर्ण सिलेबस का सार लेके आया हूँ। तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा सॉइल क्वालिटी एंड सॉइल हेल्थ। तो सॉइल क्वालिटी क्या होती है? मृदा में प्लांट प्रोडक्शन करने की क्षमता, अधिक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट एलिमेंट हो जो ह्यूमन हेल्थ को सपोर्ट करें, सॉइल क्वालिटी कहलाते हैं। यानी कि सॉइल क्वालिटी का तात्पर्य है कि वो मृदा पौधे को कितने अच्छे से प्रोड्यूस करती है, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी अच्छी है, उसमें कितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट अवेलेबल हैं और वह मानव जीवन के लिए कितना लाभकारी है, यह सॉइल क्वालिटी होती है। अब हम इसके फंक्शन ऑफ सॉइल क्वालिटी पढ़ेंगे। फंक्शन क्या होते हैं? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, सपोर्ट प्लांट ग्रोथ होना चाहिए, हाई प्रोडक्शन कैपेसिटी होनी चाहिए, इम्प्रूव वाटर क्वालिटी होनी चाहिए और साथ ही न्यूट्रिशनल जो साइकिल है वो भी अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं सॉइल क्वालिटी असेसमेंट के बारे में। मृदा गुणवत्ता मूल्यांकन यह दो प्रकार की होती है, एक कंपैरेटिव, एक डायनेमिक। अब हम बात करते हैं सॉइल हेल्थ के बारे में। भूमि की निरंतर क्षमता जो पौधों को लिविंग सिस्टम के रूप में कार्य करता है, साथ ही प्रोडक्टिविटी को बनाए रखता है, एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी को बढ़ावा देता है, सॉइल हेल्थ कहलाता है। इसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि सॉइल हेल्थ एक अवस्था है जो पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों को अपने विस्तार में पर्यावरण के अनुकूल बनाता है, उसे सॉइल हेल्थ कहते हैं। अब आगे बात करते हैं सॉइल क्वालिटी इंडेक्स की। मृदा गुणवत्ता सूचकांक क्या होता है? SQI बराबर होता है F ब्रैकेट में SPPEHERBD FQ एंड MI। SQI का फुल फॉर्म सॉइल क्वालिटी इंडेक्स इक्वल टू फैक्टर ऑफ SP मतलब सॉइल प्रॉपर्टीज, P पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी, E इन्वायरमेंटल फैक्टर, H हेल्थ ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल, ER इरेडिबिलिटी, BD बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, FQ फूड क्वालिटी, MI मैनेजमेंट इनपुट्स। आगे सॉइल क्वालिटी एंड सॉइल हेल्थ इंडिकेटर्स, ये तीन प्रकार के होते हैं, एक फिजिकल, एक बायोलॉजिकल, एक केमिकल। फिजिकल जैसे सॉइल स्ट्रक्चर कैसा है, सॉइल डेप्थ कैसी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है सॉइल की, और उसमें इन्फिल्ट्रेशन कैसा है, ये आते सारे फिजिकल फैक्ट इंडिकेटर होते हैं। ये इनसे पता चलता है कि सॉइल क्वालिटी कितनी अच्छी कितनी ख़राब है। केमिकल इंडिकेटर्स में क्या आते हैं? उसका pH कैसा है, उसमें NPK की रेशियो कैसा है और उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी यानी कि विद्युत चालकता कैसी है। आते हैं हम बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स में। बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स दो प्रकार के, एक सॉइल रिस्पायरेशन, सॉइल का रिस्पायरेशन कैसा है और उसमें माइक्रोबियल बायोमास कितने ज़्यादा प्रेजेंट हैं। अब आगे बात करते हैं मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग सॉइल क्वालिटी। इसके दो मेथड होते हैं, एक स्टैटिकल मेथड, एक होता है कन्वेंशनल मेथड। आगे बात करते हैं वेस्ट लैंड की। कृषि के लिए अनुपयुक्त अपर्याप्त अनुत्पादन भूमि क्षेत्र बंजर अथवा व्यर्थ भूमि कहलाती है। यानी कि ऐसी भूमि जिसमें कृषि एप्लीकेशन ना किए जाएं वो वेस्ट लैंड यानी कि बंजर भूमि कहलाती है। ऐसी भूमि में हरियाली नहीं हो सकती। बंजर भूमि निम्नलिखित प्रति वह भूमि है जिसमें सार्थक प्रयास द्वारा वनस्पति को उगाया जा सकता है। यह मृदा उचित मृदा एवं जल संरक्षण के अभाव में अथवा प्राकृतिक कारकों में खराब हो जाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्टलैंड। वेस्टलैंड का जो क्लासिफिकेशन है वो आगे दिए गया है, दो प्रकार का होता है, कल्चरल एक अनकल्चरल। ये भी दो प्रकार का होता है, एक वेस्ट और एक ओल्ड फैलो। कल्चरल वेस्टलैंड क्या होता है? जिसमें मृदा वानस्पतिक अनाच्छादन की संभावना होती है, जो भूमि होती है उसमें मतलब कि खेती की जा सकती है, वो होते हैं कल्चरल। और अनकल्चरल में क्या होता है कि इसमें वानस्पतिक आवरण के लिए विकसित नहीं होती, यानी कि इसमें कृषि नहीं की जाती, इसमें जो है कृषि नहीं की जा सकती है। भारत की अगर बात करें तो
भारत में जो है कुल वेस्ट लैंड का कितना एरिया है, 638518.31 किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम इसको परसेंटेज में बात करें तो कुल एरिया का, भारत का जो कुल एरिया है उसका 20.17% एरिया वेस्ट लैंड है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।